नमस्कार दोस्तों। इस नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपने कहावत सुनी होगी कि बोए बीज बबूल के तो आम कहाँ से खाए। तो बिल्कुल सही, यही कहावत जो है वो पाकिस्तान पर चरितार्थ हो रही है। और कैसे हो रही है कि पाकिस्तान ने जिन आतंकियों को पाल पोस के बना किया था, अब पाकिस्तान में उन्हीं का नंबर आया हुआ है। और जो आतंकी हैं, कम से कम 1 दर्जन आतंकी जो भारत में वांटेड थे, जिन्होंने भारत पर दहशतगर्दी मचाई हुई थी, जम्मू कश्मीर में बम्बई हमले के दौरान मुंबई में जो अटैक किया गया था, उसके अलावा इधर जम्मू कश्मीर में और एयरबेस पे जो भारत में हमले किए गए और जिस तरह आतंकी कार्रवाई की, उनमें से करीब 1 दर्जन प्रमुख आतंकियों का सफाया पाकिस्तान में हो चुका है। और पाकिस्तान में सफाया हो चुका है और पाकिस्तान में कौन उनका सफाया कर रहा है ये किसी को नहीं पता। आपको पता ही है कि पाकिस्तान के हालात कितने भयावह हैं, कितने खराब हैं। वहाँ पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान नाम का जो आतंकी संगठन है, वो पिछले 2-3 साल में 3,000 लोगों की जान ले चुका है। वो वह मस्जिदों में बम फोड़ना, सार्वजनिक स्थानों में बम फोड़ना और आत्मघाती दस्तों के जरिए खुद को उड़ा देना और उससे ज़बरदस्त धमाके की कार्रवाई करना, ये जो तमाम है, ये पाकिस्तान में जो रोज़ का खेल है। और इस तरह पाकिस्तान में जो आतंकी हैं, वो लगातार जो जिनको भारत के खिलाफ पाल पोस के दूध पिला के, आप यूँ कहें कि सांपों को तैयार किया गया था, अब उन सांपों का ही नंबर पाकिस्तान में लगातार आता जा रहा है। और पाकिस्तान में ये लश्कर तौबा और जितने भी जो दूसरे मुजाहिदीन जो संगठन है, जो आतंकी संगठन है, उनके जो आतंकी हैं, वो उनका वहाँ नंबर आ रहा है लगातार। अब उनको वहाँ पर वहीं के लोग मार रहे हैं। वो ये बताया जाता है कि साहब कोई अज्ञात हमलावर ने, जो मोटरसाइकिल पर सवार था और उसकी वहाँ नमाज वो पढ़ रहा था, या वो बाजार में घूम रहा था, या गली मोहल्ले में कहीं जा रहा था, तो उसकी वो गोली मार के हत्या कर दी गई है। तो ऐसे करीब इस तरह के जो आतंकी संगठन पाकिस्तान में शरण लिए हुए थे। और पाकिस्तान में तो दरअसल उनका स्वर्ग था। आतंकियों को जिस तरह से पाला पोसा गया था, उनके लिए वो स्वर्ग समान था। और लेकिन अब क्या हो गया है, क्या है, पासा हालात पलट गए। अब वो स्वर्ग पाकिस्तान में जो आतंकियों के लिए कभी स्वर्ग था, वो अब उनके लिए नरक साबित हो रहा है। और उनके समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। दरअसल पाकिस्तान को किसी भी मामले में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। पाकिस्तान पूरी तरह से, आप जानते ही हैं कि भिखारी बन चुका है। जहाँ पर आटा 250-300 रुपये किलो हो, जहाँ पर पेट्रोल के दाम 150-200 रुपये लीटर हो, जहाँ पर आवाम को पानी पीने को नहीं मिल रहा हो, बेरोजगारी हो, बेहताशा जो है, वहाँ पर भिखारी पैदा हो गए हों, वहाँ पर छोटी छोटी बातों पर 100-200 रुपये पे किसी का कत्ल कर देना, और या छीना झपटी करना, या इस तरह का अपराध करना कि किसी को रोटी देने के लिए कोई आपस में ही एक दूसरे को मार दें, तो ये पाकिस्तान में अब कोई बहुत सामान्य बात हो गई है। और ये जो जितने भी आतंकवादी वहाँ मारे गए हैं, इन पर वहाँ कोई गौर ही नहीं कर रहा कि भाई इनको किसने मरवाया है, कौन है, क्या है। क्योंकि वहाँ की जो सरकार है, वहाँ की जो सेना है, वहाँ की जो सुरक्षा एजेंसी हैं, वो अफगान रिफ्यूजियों से नहीं निपट पा रही हैं। आपको पता होगा कि 11 लाख अफगान रिफ्यूजी हैं जिनको पाकिस्तान से खदेड़ा जा रहा है। और यह कहते हुए खदेड़ा जा रहा है उनको कि ये अवैध हैं, ये गलत तरीके से पाकिस्तान में रह रहे हैं और इनको यहाँ से जाना है। उसके लिए सेना का और पुलिस का जमकर प्रयोग किया जा रहा है उनके खिलाफ, और उनको खदेड़ा जा रहा है बुरी तरह से। जम के कुटाई पिटाई ठुकाई उनकी की जा रही है वहाँ पर, और उनको, और काफ़ी लोग वहाँ से अफगानिस्तान जा भी चुके हैं। तो अब क्या हो रहा है कि जो टीटीपी नाम का संगठन है, या और जो क्षेत्रीय संगठन है, जिनको कभी किसी ज़माने में पाकिस्तान ने ही ट्रेंड किया था, और तालिबान के खिलाफ दरअसल जब उस समय माहौल आपको चल रहा था, तो तालिबान के आतंकियों को पाला पोसा गया। आपको पता ही है कि अमेरिका ने जो ऑपरेशन किया था लादेन का, वो पाकिस्तान से ही पकड़ा गया था, और किस तरह से उसको कहाँ कैसे मार गिराया गया, ये पूरा ये पाकिस्तान को तो इसकी हवा तक नहीं लगी थी। तो ऐसी हवा इन आतंकियों की जो मार गिराए जा रहे हैं इन दिनों, इनकी भी नहीं लग रही है। तो पाकिस्तान, आप जानते हैं कि आतंकवादी एक देश है और इसने करोड़ों डॉलर खाए हैं
अमेरिका और यूरोप से तालिबान के खिलाफ जंग लड़ने में। और आज वही जो तालिबान के जो समर्थक हैं, वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, वो दावा करते हैं कि पाकिस्तान का ये पार्ट हमारा है। अब वो पाकिस्तान पर उल्टे हमले कर रहे हैं और ऊपर से मुसीबतें जो है पाकिस्तान में कम होने का किसी तरह नाम ही नहीं लेती हैं। कभी उनके हवाई जहाज बंद हो जाते हैं, कभी उनका कुछ बंद हो जाता है, कभी उनको कोई कटोरा लेके भीख मांगने जाते हैं, वो उनको मना कर देते हैं। खाड़ी देश उनको मुंह नहीं लगा रहे, मतलब जैसे कुत्ते को कोई दुत्कार देता है। अब ये हालत पाकिस्तान की हो चुकी है कि पाकिस्तान से कोई बात नहीं करना पसंद कर रहा। मतलब आप देखिए कि सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं, वो जो राजकुमार हैं वहाँ के, वो भारत आए। अब भारत में वो अपनी यात्रा के G20 के दौरान वो भारत आए थे मीटिंग में दिल्ली, और यात्रा के अलावा वो रह गए 2-3 दिन, वो शायद भारत में और रहे और उनका ज़बरदस्त सम्मान किया गया। और भारत से सऊदी अरब के जो द्विपक्षीय रिश्ते थे वो उन पर काफ़ी चर्चा हुई और कई करार वरार भी इस तरह के हुए होंगे जो अक्सर भारत के खाड़ी देशों से होते रहते हैं। लेकिन वो जो प्रिंस हैं, वो उनको पाकिस्तान ने बहुत प्रयास किया कि ये कुछ देर के लिए हमारे आ जाएं। आप ये देखिए कि वो जो प्रिंस हैं, वो उन्होंने वहाँ झांक कर नहीं देखा। वो वहाँ गए, मतलब जाना तो दूर की बात है, वहाँ उन्होंने मुड़ के नहीं देखा और वो एक्स्ट्रा भारत में 2-3 दिन ठहर गए। तो ये पाकिस्तान की क्रेडिट है, ये पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय साख है। ये मुद्दा केवल आतंकवाद से सीमित नहीं है कि वहाँ आतंकवादी मारे गए या मारे जा रहे हैं लगातार, वो उन्होंने पाले हैं। वो आपस में गुटबंदी का शिकार हैं, वो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, जिनको भारत के खिलाफ हथियार के तौर पर पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया था। अब वो हथियार उन पर ही चल रहा है वापस। तो पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साख इतनी खराब है कि कोई पाकिस्तान को तवज्जो नहीं दे रहा, कोई पाकिस्तान की सुनवाई नहीं कर रहा। आपको पता ही है कि पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र संघ में, मैंने पिछले वीडियो में भी अब जिक्र किया था कि जब वो हमास और इजराइल के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र संघ में बैठक बुलाई गई थी, तो वहाँ पाकिस्तान के जो मंत्री या जो भी हैं, वो वहाँ पर गए और वहाँ कश्मीर का राग लापना शुरू कर दिया। एक लाइन नहीं छपी किसी भी अखबार में, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में, कहीं भी किसी भी देश ने उनकी बात की पुष्टि नहीं करी कि भैया आप सही मुद्दा आपने उठाया है। कोई परवाह नहीं करी, वो अपना सा मुंह लेके गए और वापस आ गए। और भारत के विदेश मंत्री ने उसी मंच पर यह कह दिया था कि पाकिस्तान की ये आदत बन चुकी है, ये पाकिस्तान बरसों से इसका गीत गाता रहा है, तो कोई पाकिस्तान की बात सुनता नहीं है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि लंबे समय से पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तरफ से कोई बयानबाजी प्रतिक्रिया तक नहीं दी जा रही है। इसी की वजह यही है कि कौन मुंह लगाए, अपना टाइम, अपनी ऊर्जा, अपने रिसोर्सेज कौन इन मूर्खों के लिए बर्बाद करे। ये आपस में मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, ये कट रहे हैं, इनके लिए क्या करना, इनके लिए कोई बात कहना, ये अपनी जो है अपना ध्यान अपने विकास के मुद्दे से भटकाना होगा। तो भारत ने लगभग अघोषित तौर पर ये नीति अपना रखी है। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, जिनको भाई मानते हैं, इस्लाम में धर्म के भाई हैं हमारे, तो हम तो जान लगा देंगे और जान की बाजी लुटा देंगे और पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे। वो जो खाड़ी के जो देश हैं, जो इस्लामिक मुल्क हैं, वही मुंह नहीं लगा रहे, वो आने ही नहीं दे रहे। वो वहाँ पर उनके यहाँ इतने भिखारी हो चुके हैं पाकिस्तानी, और उनसे वो इतने तंग हैं, इतने परेशान आ चुके हैं कि वो पाकिस्तान से कहते हैं भाई हमें तुमसे बात नहीं करनी है, तुम हमसे दूर रहो, क्योंकि ये संक्रामक बीमारी टाइप लोग हैं, ये जहाँ जाएंगे वहाँ संक्रामक रोग अपनी हरकतों से फैलाएंगे। तो ऐसे लोगों से वो जो खाड़ी मुल्क के जो देश हैं जितने भी हैं, वो सब इनसे बचने की कोशिश करते हैं। और यही वजह ये है कि सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं, वो उन्होंने पाकिस्तान जाना जरूरी नहीं समझा। मतलब जाना क्या जरूरी नहीं समझा, देखा तक नहीं उन्होंने। जबकि गवर्नमेंट की, वहाँ पाकिस्तान सरकार की उम्मीद थी कि चाहे अपनी फेस सेविंग के लिए, कि अपना मुंह बचाने के लिए कि 2 घंटे के लिए आ जाए, लेकिन वो नहीं गए वहाँ पर। तो ये तमाम हालात पाकिस्तान के हैं। और पाकिस्तान अपने जो किया है, अपना जो बोया है, अब उसी को काट रहा है। वहाँ जो हालात हो रहे हैं उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई जिम्मेदार नहीं है उसके लिए, खुद पाकिस्तान जिम्मेदार है। आपने करोड़ों डॉलर खा लिए, अब उन्हीं अपने भाइयों को, मुसलमान भाइयों को मार मार के वहाँ से भगा रहे हो आप। और आपने उन्हीं को ट्रेनिंग दी जब जाकर, और किसके खिलाफ दी कि हम ये जो है कभी भारत के खिलाफ काम आ सकते हैं। तो दोस्तों, भारत के खिलाफ तो क्या काम आ रहे हैं, आपके खुद के खिलाफ ही काम आ रहे हैं। वो आपस में ही एक दूसरे को निपटाने में, सुलटाने में लगे हुए हैं। तो ये जो है, ये चीज़ें बताती हैं कि जब आपका लक्ष्य इस तरह का हो, हिंसा पर आधारित आपका लक्ष्य हो और आपका टारगेट ही हो, तो आपको पता है कि पाकिस्तान पूरी तरह से लगभग बैंकक्रप्ट हो चुका है, कंगाल हो चुका है।
और थोड़ा बहुत जो सपोर्ट उसको मिल रहा है, मतलब रोटी खाने लायक यदि पैसे कहीं से आ रहे हैं थोड़े बहुत, तो वो या तो आईएमएफ दे रहा है, या जो भारत का भारत को जो अपना दुश्मन समझता है और जो पाकिस्तान को शह दे रहा है, वो चीन है। मतलब चीन की पीठ पर सवार है पाकिस्तान, तो वो उसको रोटी के टुकड़े खाने को मिल रहे हैं, वरना शायद पाकिस्तान की सारी आवाम अब तक भूख से ही आधी तो अल्लाह को प्यारी हो जाती। तो ये हालत है अवाम की वहाँ पर, कि अवाम वहाँ त्राई त्राई कर रही है, वहाँ किसी को कोई परवाह नहीं कि कौन मर रहा है और कौन जिंदा हो गया। लोगों के साथ ये कि कल का सवेरा क्या होगा और कल कैसे उनके लिए खाने का इंतजाम होगा, या कल कोई उनके इलाके में बम विस्फोट तो नहीं हो जाएगा, कोई आतंकी संगठन टीटीपी जो है वो कोई ऐसी कोई वारदात या हरकत तो नहीं कर डालेंगे। तो ये इन्हीं में उनके दिन रात गुजर रहे हैं पाकिस्तान में। अब ये पाकिस्तान का सूरत हाल है जो आपके सामने मैंने रखा है, और वहाँ लगातार जो जैसे कर्म कर रहा है वो वैसे परिणाम भी भुगत रहा है। तो करीब 1 दर्जन आतंकी वहाँ अब तक जो भारत में वांटेड थे वो वहाँ मारे जा चुके हैं, और वो आपस में निपटा रहे हैं एक दूसरे को, क्योंकि अब वो ठाले, अब वो निकम्मे, अब सरकार के पास उनको पैसा नहीं है। तो सवाल ये है कि जब पैसा नहीं है तो खाली दिमाग और शैतान का घर। आपने उनको ट्रेनिंग दी, पता, और ट्रेनिंग तो वहाँ पर बचपन से ही वो नफरत की सबको दी जाती है। आप जानते ही हैं कि वहाँ की जो शिक्षा दीक्षा है उसमें जो पढ़ाया जाता है बच्चों को, मदरसों में पढ़ाया जाता है, वहाँ पर वो इसी तरह की घृणा के पाठ और हिंसा के पाठ पढ़ाए जाते हैं। अब सवाल ये है कि वो आतंकी ठाले बैठे हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है, काम नहीं है, तो वो कुछ तो करेंगे। तो उन्होंने अब एक दूसरे को निपटाना वहाँ शुरू कर दिया है। तो ये निपटाने और निपटने के खेल में जो है वहाँ सरकार को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सरकार के तो दूसरे ही मसले हैं वहाँ पर। वो तो वहाँ पहले ही परेशान है, वो वहाँ अफगान रिफ्यूजियों के मसले से परेशान है, वो वहाँ तालिबान के जो सरकार है अफगानिस्तान में उससे तंग है वहाँ पर। और ये जो तमाम हालात हैं ये जो बताते हैं कि यदि किसी की बुनियाद में नकारात्मक चीज़ें रखी जाएंगी तो उसके परिणाम ये होंगे जो पाकिस्तान भुगत रहा है। और आतंकवादियों, आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान पर लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध लगा रहा है फाइनेंशियल एड का, कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक वगैरह इसको कोई मदद नहीं देंगे जब तक ये आतंकवादियों के खिलाफ वहाँ कार्रवाई नहीं करेगा। और बाकायदा यूएनओ में इसके खिलाफ प्रस्ताव भी पास किए गए कई आतंकियों के खिलाफ, और उसमें चाइना ने वीटो करके उनको बचाया कई बार, और मानवाधिकारों के सो कॉल्ड नाम पर। चाइना तो आप जानते हैं कि भारत से किस तरह की रंजिश रखता है, हालांकि वो खुले तौर पे तो कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन भीतरघात तो पता ही है चाइना का किस तरह से है। तो ये पाकिस्तान के हालात हैं, पाकिस्तान ने इनको पाला पोसा है, तो अब पाकिस्तान उसकी कीमत भुगत रहा है, अब उसकी कीमत चुका रहा है। और मैं आपको बताऊंगा कि ये जो अब देखिए कि इनके मरने पर वहाँ पर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई शोक व्यक्त नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है, क्योंकि अवाम इतने सदमे में है ऑलरेडी वहाँ पर पहले से ही, कि उसको किसी को कोई फुर्सत नहीं है कि कोई इनका भातिया पड़े, कोई मरे गिरे, कुछ भी हो इनके लेके। तो मैं आपको लास्ट में पाकिस्तान के जो जो सोशल मीडिया पर जो प्रतिक्रिया हैं इन आतंकवादियों को, जो करीब 1 दर्जन मारे जा चुके हैं, वो जरूर दिखाऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप देखिए कि एक वहाँ की एक महिला पत्रकार है सोशल मीडिया पर, उसने कैसी खिल्ली, कैसे मजे ले लेके ये खबर बताई है कि वहाँ पर किस तरह से ये जो अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं आतंकी, उनके बारे में उसने क्या क्या कसीदे पढ़े हैं, वो आप ज़रूर इसमें देखिए, आपको बड़ा आनंद भी आएगा उसकी खबर पढ़कर। और ये तमाम चीज़ें हैं कि वहाँ के सोशल मीडिया ने इन आतंकवादियों के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया है, कि किस तरह पाकिस्तान सरकार ने इनको पाला पोसा, और अब ये पाकिस्तान के गले में पड़े हुए हैं, ये बेरोजगार ठाले और निकम्मे हो गए हैं, तो ये एक दूसरे को आपस में निपटाने में लगे हुए हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और वो क्लिपिंग्स लास्ट तक देखिए। और दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। बात करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान की, और बात करेंगे हम नामालूम लोगों की। जी हाँ, अननोन गनमैन, उनके कारनामे अभी तक चल रहे हैं। एक एक करके लोगों को मारा जा रहा है और किसी का पता नहीं लग रहा कि ये कौन है, और आके मार के चला जाता है। ऐसा नहीं है कि एक हो, दो हो, तीन हो, बल्कि अभी तक दर्जन से ऊपर लोगों को उड़ाया जा चुका है डिफरेंट सिटीज में, डिफरेंट प्रोविंसेस में पाकिस्तान की। और आज भी जी, ये पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका ये भी लश्कर तोयबा का अदनान अहमद नाम बताया जा रहा है, जिसको के अननोन गनमैन ने कराची में गोली मार के हलाक कर दिया, या गोली मार के मार दिया उसको।
आम आदमी की जिंदगी जो है बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में। आम आदमी यानी आम सिटीजन जो है, कॉमन सिटीजन जो है, उनके लिए बहुत मुश्किल है। उनकी जिंदगी जो है बहुत आसान नहीं है और उनकी जान की भी कोई कीमत नहीं है। लेकिन अब तो हद ही हो गई है। अब हद ये हो गई है कि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट हमने पाल के रखे थे, बनाए थे, सिखाए थे, पढ़ाए थे, अब उनकी जान को भी खतरा है। और कई हमने आपको बताए भी थे, जो दो चार जो बीच में आप जानते हैं कुछ अरसे पहले एक एक करके मारे गए, वो तो अलग ही है। इससे पहले एक टेररिस्ट और भी था जिसको हमने आपको बताया था, और वो भी इसी तरीके से नमाज के दौरान ही उसको भी मारा गया था। और अब ये एक और जो है उसका भी बताया जा रहा है। इसके अलावा कराची में भी एक आदमी के ऊपर, यानी एक टेररिस्ट जो था, जो कि हाफिज सईद का साथी ही बताया जा रहा था, उसको भी जी, जिसे कहते हैं कि कराची में टारगेट किलिंग में उसको भी मारा गया था। अब ये एक के बाद एक के बाद एक इस किस्म की न्यूज जो है वो आती चली जा रही है, जिसको सुनकर मुझे यकीनन लगता है कि जो टेररिस्ट पाकिस्तान में रहते हैं, और जो इमरान खान साहब ने एक बार कहा भी था, जिसके ऊपर उनकी विचारों की काफी खिंचाई हो गई थी, कि पता नहीं कितने 40,000 और कितने उन्होंने जो है बता दिए थे कि जी टेररिस्ट पाकिस्तान में इस वक्त घूम रहे हैं इधर से उधर। तो बिल्कुल जी वो सबके सब घबरा गए होंगे कि भाई ये कौन सा नई नौटंकी शुरू की है पाकिस्तान ने, कि पहले तो हमें बनाया, पढ़ाया, लिखाया, समझाया, क्या कुछ करवाया, और अब एक एक करके इनको मारा जा रहा है। लेकिन अच्छी बात अगर देखें, हम हर चीज में कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो देखना ही चाहिए ना। अच्छी बात ये है कि भारत को कुछ करना नहीं पड़ रहा, हम लोग खुद ही पकड़ पकड़ के एक एक को जो है ना टपकाते जा रहे हैं। अब यकीनन चाहे वो मसूद अजहर हो, या वो भी सर पकड़ के बैठा हुआ होगा, और अगर हाफिज सईद हो तो वो भी यकीनन सोच रहा होगा कि आखिर ये चल क्या रहा है। उससे पहले भी एक खबर उड़ी थी कि जी हाफिज सईद के बेटे को ले गए। खैर वो खबर गलत थी, और उसके बेटे को कहीं नहीं ले गए, इधर ही है। लेकिन यकीनन बाकी लोग, चाहे उसमें दाऊद इब्राहिम हो, या फिर वो जो सैयद सलाउद्दीन, जी हाँ, और ये जिसकी पिक्चर है बिल्कुल, तो चाहे सैयद सलाउद्दीन हो या बाकी जितने भी टेररिस्ट, बहुत सारे, इतने इतने ज्यादा नाम है, मैं सबके नाम तो आपको यहाँ नहीं पढ़ के बता सकती। अगर मैं सबके नाम और पिक्चर्स दिखाऊंगी तो मेरा ख्याल है पूरा का पूरा शो सिर्फ उसी पे खत्म हो जाएगा, बल्कि उसका भी 3, 4 या 10 एपिसोड बनाने पड़ जाएंगे। लेकिन खैर आप लोग खुद बहुत अक्लमंद हैं, तो जाइए और गूगल करके उन सबके नाम पढ़ लीजिए। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि अब यहाँ पे मामला ये लग रहा है कि एक के बाद एक ये जो टेररिस्ट हैं इनको उड़ाया जा रहा है, और यकीनन इनका रोल खत्म हो चुका है। अब जैसा मैंने अपनी पहले भी एक वीडियो में जिक्र किया था कि इनका रोल यकीनन खत्म हो चुका है। इनको, इनकी अब जरूरत नहीं रही है उन लोगों को जिन्होंने इनको बनाया था। तो शायद इसी वजह से एक एक करके इनको उड़ाया जाएगा, और फिर ये होगा कि जी हमारे यहाँ जो है ना बिल्कुल साफ सफाई हो जाएगी। कहा जाएगा कि जी अब यहाँ कोई टेररिस्ट नहीं है, जितने थे वो हमने खुद ही टपका दिए। अब इसमें भारत जो है उसको भी खुश हो जाना चाहिए, लेकिन और दूसरे लोग जिनको हमारी वजह से, चाहे अफगानिस्तान हो या कोई और कंट्री वाले, जिनको ये प्रॉब्लम थी कि जी पाकिस्तान से तरह तरह के टेररिस्ट और इसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हमने पाल के रखी हैं, वो शायद खुश हो जाएंगे और समझेंगे कि वाकई में हमने सफाई कर दी है। लेकिन एक बात का खास ख्याल रहे कि हो सकता है कि हमने कोई नए पौधे लगा दिए हों। जी हाँ, बिल्कुल नए पौधे, मतलब नए प्लांट्स लगा दिए हों, नए कोई हमने पालने शुरू कर दिए हों, और अब हम उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हो इसलिए कि ये सारे जो बाबे थे ये सब पुराने हो गए, अब इनसे काम शाम होता नहीं था, बस ऐसे ही बैठ बैठ के अपने पुराने पुराने, मुझे लगता है अपनी कहानियां सुनाते होंगे कि जी उधर हमने ये किया था, और पठानकोट में ये किया था, और मुंबई अटैक में ये, इस किस्म के मेरे ख्याल है ये लोग हो गए थे। तो शायद इनको एक एक करके, और वैसे भी इनको जब एक साथ खत्म कर देंगे तो एफएटीएफ हो या कोई भी और अमेरिका हो या कोई दूसरी कंट्री हो, उसमें कम से कम हमारा ये नाम तो हो ही जाएगा ना कि हमारे यहाँ जितने भी टेररिस्ट थे या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के हेड थे या वर्कर थे, वो जी मारे गए। तो इस वजह से हम जो है एकदम ड्राई क्लीन होकर, धुले धुलाए और चमकते हुए जो है ना सामने आ जाएंगे। वो वॉशिंग पाउडर था ना, वो बड़ा पुराना ऐड आया करता था, निरमा। तो बिल्कुल हम निरमा से धुल के और धुले धुलाए आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। लेकिन असल बात ये है कि ये जिनको एक एक करके मारा जा रहा है, जिसमें कि हाफिज सईद के लोग भी शामिल हैं, और कई दूसरे जो यहाँ पे टेरर ऑर्गेनाइजेशन हमने पाल के रखी थी उनके लोग भी एक एक करके जा रहे हैं। अब वो इस वक्त क्या सोच रहे होंगे, उनको यही लग रहा होगा कि भाई पहले तो हमें इन्होंने बड़ा संभाल के रखा, बल्कि हाफिज सईद को तो 31 ईयर्स की जेल के बाद अनाउंस किया गया कि जी 31 ईयर्स की जेल है, लेकिन उसके बाद
उसको हाउस अरेस्ट किया और वो वहां पे मजे से रह रहा है। यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे इमरान खान साहब, जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके, चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे आसिफ अली जरदारी जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, या बेनजीर भुट्टो हो, या इवन जुल्फिकार अली भुट्टो, सब लोग जेल में गए, किसी को भी हाउस अरेस्ट नहीं किया। लेकिन हाफिज सईद को हाउस अरेस्ट किया, हाफिज सईद को जेल में डालने की हिम्मत यहाँ किसी में नहीं हुई। मगर बहरहाल वो हिम्मत तो नहीं दिखाई। लेकिन हाँ, अब ये जरूर है कि क्योंकि ये बाहर ही है, बाहर ही घूम फिर रहे हैं, तो अब यकीनन हर कोई यही सोच रहा होगा कि अगली बारी किसकी। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट टर्न किसकी आती है, और अब मजीद किसको जो है वो हूरों के पास भेजा जाता है। उधर हूरों की भी जो है ना वो ड्यूटी लगी हुई होगी कि भाई धड़ाधड़ नीचे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, तो वो भी खास तौर पे टेररिस्ट किस्म के ना, वो डॉन। खैर ये अजीब से डॉन है ना, ये लोग उस तरह के नहीं है ना जैसे संजय दत्त या बाकी लोग बना करते हैं मूवीज में। तो इनको देख के तो मुझे अच्छी खासी बोरियत होती है। तो ये आप देख ही सकते हैं इनकी शक्लें। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो संजय दत्त वगैरह जो मूवीज आती हैं उसमें तो खैर बच्चन साहब भी डॉन बने हुए थे एक में, याद है ना आपको? बिल्कुल। तो मैं खैर मूवीज की बात नहीं कर रही हूँ, इसलिए आप लोग मत घबराइए। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि जी ये एक एक करके इन लोगों को मारा जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। अब मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि आखिर इन लोगों को इन्हीं के इलाके में, इन्हीं के जान पहचान के इलाकों में जहां ये रहते हैं, वहीं पर कौन मार रहा है। मतलब इन्होंने जो टेररिज्म की है, चाहे वो इन्होंने भारत में की हो या पाकिस्तान के भी कुछ एरियाज में डेफिनेटली की होगी, इसलिए कि जाहिर है जहां पे इन लोगों को आदत पड़ चुकी है, तो ये पाकिस्तान में भी कर रहे थे, लेकिन भारत में खास तौर पे कई जगह पे जो है जो टेररिज्म हुई है उसमें इस इन्हीं लोगों का नाम आ रहे थे, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर हो, चाहे सैयद सलाउद्दीन हो, या और कई दूसरे। अब ये एक एक करके पाकिस्तान ने सफाया अगर शुरू किया है, तो इसका मतलब है फिर तो भारत के लोगों को हमारा थैंक यू वेरी मच कह देना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू कि आप लोगों ने हमारी गोलियां बारूद बचा ली और आप लोग खुद ही टपकाते चले